दोस्तों, इनविटेशन देना भी एक सिस्टम है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। सभी कुछ फोन पे या इनवाइट करते समय बताकर नहीं आना है। मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इनविटेशन जब बट रहा होता है, चाहे वो शादी का हो, चाहे बर्थडे का हो या किसी भी चीज़ का, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं या शादी का इनविटेशन देने के लिए कहीं जाते हैं, तो क्या आप उसे सब कुछ बताकर आते हैं या कुछ ऐसा बताकर आते हैं कि भाई जो दुल्हन है वो पिंक ड्रेस पहनने वाली है, दूल्हा भी शायद कपड़ा पहनेगा, हलवाई वगैरह वो यहाँ से आ रहा है, हमने 8 सब्जी का प्लान किया था, बजट में नहीं आया तो फिर हमने 3 सब्जी कर ली और ये सब्जी यहाँ से आने वाली है, पापड़ ऐसा है, अचार ऐसा है। क्या आप ये सब बताकर आते हो? क्या बताकर आते हो कि भाई फूफा आरामी है, मुंह फुलाकर घूम रहा है, वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा पता नहीं, तो जीजा ये कर रहा है, मामा वो कर रहा है, क्या ये सब बताकर आते हो? तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों करते हो कि प्रोडक्ट प्लान जुड़ जा, डबल हो जाएंगे, बैनरी है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ये सब सुन के वो क्या कहता है पता है? देख भाई मुझे सब पता है, अब तू जा, ये कह के आपको वो भेज देता है। ये कहता है ना, जब आप फोन पे बात करते हैं, ये सब बातें फोन पे करने की नहीं है। इनविटेशन जितना छोटा रखो उतना ज्यादा अच्छा है। छोटा इनविटेशन में कम टाइम दो यार, छोटा रखो। चाहे जब प्लान आप बताओगे ना, जब प्रोडक्ट आप बताओगे ना, तो बहुत टाइम दे देना। याद रखिएगा, प्रोडक्ट और प्लान ये और इनविटेशन दोनों अलग अलग है। यस, इनविटेशन अलग है, प्रोडक्ट प्लान अलग है, इसे मिक्स मत करो। ये एक सिस्टम है, पहले इनवाइट करो, जब वो मीटिंग में आए देन उनको कन्विंस करो। याद है जब शादी का कार्ड देने जब कोई कहीं जाता है, कैसा करता है? अरे चाय पीने का टाइम नहीं होता भाई, इनवाइट करने गया है वहां पर, वो चाय पीने का टाइम नहीं होता, बोलता अरे नहीं, बहुत जगह जाना है, वहां भी कार्ड देना है, वहां भी कार्ड देना है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। यार ऐसा एटीट्यूड रखो, जब फोन करो ना, बस थोड़ा सा 2 मिनट 2.5 मिनट बात किया और उसके बाद 2.5-3 मिनट के बाद बस ये कंडीशन, ये एटीट्यूड रखना है। हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है, लाखों का बिजनेस है भाई, जिंदगी बदल रही है, बहुत लोगों को इन्वाइट करना है, तू देख ले, तेरे को आना है तो तू समझ ले, ये एटीट्यूड रखो। लेकिन इसके बदले नेटवर्कर्स करते क्या है, वो तू आएगा ना भाई, प्लीज तू आ जाना यार, सुबह से 6 लोगों को फोन किया, किसी का रिस्पांस नहीं आया है, प्लीज तू आएगा ना। ये अगर उससे आपने ये बता दिया, क्योंकि 90% नेटवर्कर ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये दिखाते हैं उसे कि भाई मुझे तेरी जरूरत है। और अगर एक बार उसने ये समझ लिया कि आपको उसकी जरूरत है, दोस्तों ऐसे नखरे दिखाएगा, नचा डालेगा आपको। जहां आपका एटीट्यूड नीचे हुआ या पोस्चर ढीला, पोस्चर पूरा का पूरा गेम ही पोस्चर का है यार। एक बार वो पोस्चर खराब हुआ तो सोचिए वो आने वाला नहीं है। वो मतलब पोस्चर को अच्छा रखना है, बिल्कुल जैसे याद है ना, जब वो लड़के की माँ लड़की देखने जाती है तो उसका पोस्चर कुछ अलग होता है यार, ये बिल्कुल ऐसा या, और लड़की को बिल्कुल ऐसा इस एटीट्यूड से देखती है कि आने वाले टाइम पे मैं तेरी सास बनने वाली हूँ। हाँ बस ये एटीट्यूड रखें, वो मीटिंग में हमारे आए या ना आए, लेकिन हमें मानकर चलना है कि हम बहुत बिजी हैं और रियली हम एक बहुत बड़े बिजनेस का हिस्सा और बड़े बिजनेस में हम काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा अपना पोस्चर अच्छा रखें, बहुत अच्छा रखें। अच्छा, वो बातें बहुत करेगा आपसे, मतलब आपको पूरी कन्विंसिंग, आपकी जो आपने जो इनविटेशन के लिए फ़ोन किया है ना, वो उस पर राजी नहीं होगा, वो आपसे बहुत सारी बात निकलवाना चाहेगा। याद रखिएगा, वो शेवटर होता है ना अपना, जो शेवटर होता है, उससे एक धागा पकड़ेगा, बोलेगा बता कंपनी कौन सी है। आप बोलोगे सर वो ये कंपनी है, बड़ी कंपनी है। बोलता अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? आपने बताया हिमोइन है और ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। वो बोलेगा और क्या करना पड़ता है? वो धागा खींच रहा है, वो स्वेटर का धागा निकाल रहा है, और आप जब बताते जाएंगे उसे कि भाई इसमें ये होता है, बोलता तो लोगों को भी जोड़ना पड़ता है। बोले हाँ, वो 2 से 4, 4 से 8, 12 और 14 और पूरा पकड़ के आपको वापस कर देगा। बोलेगा भाई मैं समझ गया यार, मैंने भी दुनिया देखी है, तू अपना बिजनेस कर, मेरे पास टाइम होगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एक नई टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, एंड इट इज द फॉर्म टेक्निक। फॉर्म इन FORM, F for family, O for occupation, R for rest time, और आखिरी जो मैंने बताया M इज अ मैसेज फॉर मनी। यानी जब हम बात करते हैं इन्विटेशन के लिए, जब किसी को कॉल करते हैं तो इसे FORM के फॉर्मेट में आप किया कीजिए। F मतलब फैमिली, मैंने बताया कि सबसे पहले फैमिली के बारे में बात कीजिए। जब फैमिली के बारे में बात हो जाए
उसके बाद आपको बात करनी है उसके काम धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में। और जब इसके बाद उससे ये पूछते हैं कि भाई तू रेस्ट टाइम पे क्या करता है, और चौथा होता है फिर आप उससे मनी के बारे में बात कीजिए। देखिए, अगर आपने उससे बात की कि हेलो घर में सब कैसे हैं यार, भाई बच्चे सब कैसे हैं, क्या कहेगा? अमूमन यही कहते हैं लोग कि भाई सब ठीक है यार, दुआ है, अच्छा है, खुश है, जो भी, सब ऑलमोस्ट यही आंसर आते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगी क्या। उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, या काम धंधा कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है। अब देखिएगा, आजकल सभी को पता है सबके काम धंधे थोड़े से, तो वो आपसे कहने वाला है कि भाई अरे यार तू तो जानता है वॉट लगी पड़ी है, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपके लिए अच्छी खबर है, अगर वो ऐसा कहता है तो आपके लिए अच्छा है ना। अब जब वो ये कह लिया, तीसरा क्वेश्चन आपका होता है कि भाई रेस्ट टाइम पे क्या करता है। क्या कहा आपने? आपने पूछा रेस्ट टाइम पे क्या करता है, वो क्या कहा रेस्ट टाइम पे? नहीं, रेस्ट टाइम पे तो मैं कुछ नहीं करता, रेस्ट टाइम पे तो मैं फ्री रहता हूं। बात समझ में आ रही है? आपने उससे क्वेश्चन ही ऐसा किया है। दोस्तों, रेस्ट टाइम पे कोई कुछ भी नहीं करता है, आपने क्वेश्चन ही ऐसा किया है जिसका आंसर एक्सपेक्टेड था कि जो आने वाला है। अगर अच्छा, जो लोग सिस्टम में नहीं होते ना, वो क्या पूछते हैं पता है? वो पूछते हैं कि भैया फ्री कब रहते हो, तो उसका आंसर आता है हाँ मैं फ्री नहीं रहता या कभी नहीं रहता। तो दोस्तों, आपने उससे कहा कि भाई रेस्ट टाइम पे क्या करते हो। अभी उसने कहा कि रेस्ट टाइम पे तो मैं कुछ भी नहीं करता, मतलब आपने एक मोहर लगा दी कि भाई रेस्ट टाइम पे तू फ्री है, ये हमें पता है, अब तू बस ये बता कि तू उस फ्री टाइम पे क्या करता है। अब ये बोलेगा फ्री टाइम पे तो सब फ्री रहते हैं ना, कुछ नहीं करता। जैसे उसने कहा कि फ्री टाइम पे मैं फ्री रहता हूं, चौथा क्वेश्चन दाग दो, दिस इज अ मैसेज फॉर मनी। आपको सिंपल सी बात है, उसे कहना है यार डियर, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर हम सबको लेकर जाएगी। अगर तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी इनकम हम ले सकते हैं। और इसके लिए मुझे आपको बताने के लिए 30 मिनट की मीटिंग में इनवाइट करना है। वो सब कुछ मैं फ़ोन पर भी बता सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ग्राफ और आंकड़ों के बारे में बात करनी है, कुछ फिगर्स के बारे में आपसे बात करनी है, कुछ फिगर दिखाना है कि जो सिर्फ उस मीटिंग में मुमकिन हो सकती है कि जहां पर इसके एक्सपर्ट्स आएंगे और आपसे बात करेंगे। वो 30 मिनट शायद हमारी ज़िंदगी चेंज करके रख दे। और याद रखिएगा, अगर वो 30 मिनट में तुम्हें बात समझ में आती है, हम साथ में बिजनेस करेंगे, और अगर समझ में नहीं आती है तो हम जिंदगी भर एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप इनवाइट करेंगे, आई एम श्योर वो दौड़कर आपकी उस मीटिंग में आएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अब जब आप इनवाइट करें किसी को तो कुछ ऐसा कीजिए जो आज तक उसकी लाइफ में ना हुआ हो। यानी जिसे फोन कर रहे हैं उसे कुछ ऐसा कहना है जो आज तक उसे किसी ने कहा ना हो। यानी एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, आपके घर के आसपास काफी सारे राशन की दुकानें हैं, लेकिन एक ऐसी दुकान है राशन की जहां आप हमेशा उसी दुकान पे जाकर सामान लेकर आते हैं। आपके घर के आसपास काफी सारे ऐसे मैकेनिक हैं, लेकिन एक ऐसा मैकेनिक भी है, चाहे वो हो सकता है कि आपके घर से या आपके एरिया से काफी दूर हो, आप वहां जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करवाते हैं। दोस्तों, एक आपके घर के आसपास काफी सारे सैलून हैं, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर नाई है जिसके पास जाके आप अपना बाल कटाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ, आपका मन नहीं मानता उनके बिना। बोले नहीं यार, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाऊं, या मुझे गाड़ी अच्छी नहीं बनेगी, या राशन में मुझे ठगा जाएगा, या बाल अच्छे नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको कनेक्ट कर लिया है, आप उससे कनेक्ट हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा लोगों के साथ जो जिससे वो आपको कनेक्ट होंगे। अब देखिए, आप में से काफी सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैसा ऐसा एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूं। देखिएगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इसकी काफी सारी टेक्निक, काफी सारी ट्रिक्स मैं अगले वीडियोस में आपको देने वाला। तो आपको ऐसा एक्सट्रीम इमोशन क्रिएट करना पड़ेगा सामने वाले के माइंड में, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो जाए। दोस्तों, जब एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस आते हैं ना, वो जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाता है। जैसे देखिए, आपको याद होगा कि जब 2011 में इंडिया और श्रीलंका का वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, एक एक चीज आपको याद है कि उस मैच में क्या हुआ था। आप वो मैच जो किसके साथ बैठकर आपने देखा था, जब मैच था उस दिन आपने क्या क्या किया था।
जब इंडिया मैच जीता तो सारे लोग सड़क पर आ चुके थे और एक बड़ा सा एक हुजूम वहाँ सड़कों पे उमड़ा हुआ था और इतनी मस्ती लोगों ने की थी, कितने खुश थे। ये सब कुछ आपको याद है। हाँ, क्यों? क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस है, एक एक्सट्रीम इमोशन वहाँ पर जनरेट हुआ था। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ। अब देखेंगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि उसके एक दिन पहले आपने क्या किया था या उसके एक दिन बाद आपने क्या किया था। तो दोस्तों शायद वो आप भूल चुके हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं एक ऐसा इमोशन एक्सट्रीम लेवल का, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल से नीचे का लोगों को याद नहीं रहता है। अगर एक ऐसा कुछ हमने उसकी लाइफ में टच किया जो उसकी कमजोर कड़ी है, एक ऐसा डीप इंप्रेशन हमको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो हमसे कनेक्ट होगा। आपको याद होगा होटल ताज का जो हमला हुआ था, आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस दिन आप कहाँ थे जब उस पर हमला हुआ था और किसके साथ हम बात कर रहे थे, क्या? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस है, एक्सट्रीम इमोशंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब हमको याद होगा। तो जब आप किसी को इनवाइट करें, एक डीप लेवल का एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करें जो उसकी एक कमजोर कड़ी को टच करे और वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उसकी फीलिंग से अपनी फीलिंग को जोड़ दो। जब उसकी फीलिंग और आपकी फीलिंग समान हो जाएगी ना, याद रखना क्या होगा, जब दोनों की फीलिंग का लेवल समान हो जाएगा, डीलिंग का लेवल भी समान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो आपकी बात बन जाएगी। हाँ दोस्तों, आज हमारा साथ यहीं तक था। आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इस मोइन कुरैशी को अपने सक्सेस के टाइम पे ज़रूर याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।